पाक फौज, FC, बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 9 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे हुए खारजी दहशतगर्दों को फजाई और जमीनी एक्शंस के जरिए निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासिल होने वाले खारजियों की मजमूई तादाद 52 हो गई। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस को खिराजे तहसीन। कहा कि अमन दुश्मनों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। ईरान ने मुझे कत्ल या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर ईरान के खौफ में मुब्तला। कहा कि मेरा नाम ईरान की हिट लिस्ट में शामिल है। मेरा कत्ल हुआ तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की जाएगी। जरूरत पड़ने पर अमरीकी फौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके। ट्रंप का मुज़ाकरात भी जारी रखने का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। मुज़ाकरात करेंगे लेकिन जंग बंदी खत्म हो चुकी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते स्विट्जरलैंड में होने का इम्कान। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्की। मुमकिना तौर पर अमरीका और ईरान के दरमियान ये मुज़ाकरात स्विट्जरलैंड में होंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिस मुतहरिक वसी सिफारती कोशिशें जारी। ईरान का अमरीका पर मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि आइंदा मुफाहमती याददाश्त की बाहमी पासदारी ही काबिल कबूल होगी। ईरान ने अब तक मुफाहमती याददाश्त के तहत अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी की हैं। अमरीकी महकमे ख़जाना ने मुआहदे के शिक 9 की खिलाफ वर्जी की है, जो अमरीका की जानिब से दीगर खिलाफ वर्जियों और गलतियों का तसलसल है। दोनों ममालिक के दरमियान सिर्फ बाहमी तौर पर मुआहदे की पाबंदी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया है कि हमने अमरीका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की, ताहम हमने कतरी सालिसों का दौरा ईरान कबूल किया था। अमरीका की जानिब से किसी भी वादा खिलाफी का जवाब बाहमी और मुतनासिब कार्रवाई की सूरत में दिया जाएगा। अमरीका के साथ तनाज़ा ईरान के हथियार डालने से कभी खत्म नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि दुनिया भर के ममालिक के लिए जंग का खात्मा तरजीह होना चाहिए। हमने मुल्क की दिफा की तैयारी कभी नहीं रोकी। इंडोनेशियन पार्लियामेंट से मुलाकात में खबरदार किया, अगर अमरीका मुआहदे से पीछे हटा तो ईरान हर किस्म के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरान को अमरीका पर किसी किस्म का एतमाद नहीं है। अमरीका का ईरान से आबने हुर्मुज़ में हमले बंद करने और टोल टैक्स वसूल ना करने का ऐलान अवामी सतह पर करने का मुतालबा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने धमकी भी दी है कि ईरान ने ऐसा ना किया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। ईरान की जौहरी तनसीबात तक रसाई ना देने पर अमरीका के पास अस्करी ऑप्शंस मौजूद हैं। मतलूबा जौहरी नताइज हासिल ना हुए तो ईरान के साथ कोई मुआहदा नहीं होगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात, आबने हुर्मुज़ और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली अहद का खित्ते में बहरी सरगर्मियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीक़ों का भी जायजा लिया। खित्ते में बढ़ती कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, अदम इस्तेहकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। सिफारतकारी और मुसलसल मुज़ाकरात ही मुतनाज़ उमूर के पायदार हल का वाहिद रास्ता है।
पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में बयान, कहा कि हसास मुज़ाकरात के दौरान ऐसे बयानात और इक़दामात से गुरेज किया जाए जो गलत फहमियों को जन्म दे। तमाम तर तवज्जो और कोशिशें इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने पर मरकूज होनी चाहिए। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वाशिंगटन में 9 और 10 जुलाई को बाहमी तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए, जिसमें इख्तिलाफात दूर करने और मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर पेशरफ्त हुई है। तिजारती मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ उमूर पर इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए तफसीली मुशावरत की। आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे, हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 80 पैसे महंगा। पेट्रोल पर आयद लीवी में 9 रुपये 64 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल 310 रुपये 71 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गया। हुकूमत देना चाहिए, कंसेशन दे भी रही होगी, लेकिन ये कि अब आवाम तक तो रिलीफ अभी तक आ नहीं रहा, बट ये कि इंशाल्लाह हालात बेहतर हो गए तो ये भी कम हो जाएगा। हमारी सैलरी और उसको इंक्लूड करेंगे तो रोज़ का आना जाना हमारे को जो है ना ऑफिस से घर और घर से ऑफिस बहुत भारी पड़ता है। महंगाई की तरफ जा रहे हैं, गरीब तो पिस रहा है। आवाम को रिलीफ देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, इस चक्कर में पेट्रोल कम हुआ है लेकिन लोग किराया नीचे भी नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हालिया इजाफा समझ से बालातर करार। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि हुकूमत थोड़ा सा रिलीफ देकर कीमतें बढ़ा देती है। हुकूमत वादे करती है लेकिन रिलीफ नहीं देती। महंगाई से अवाम की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों उतार चढ़ाव का शिकार। आलमी मार्केट में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $74 से कम होकर $71.71 की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $78 फी बैरल से कम होकर $75.95 की सतह पर आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात का मरबन ऑयल $74 फी बैरल से कम होकर $70.74 फी बैरल की सतह पर आ गया। नवी OIC वजारती कॉन्फ्रेंस बराए खवातीन में शिरकत के लिए रुकन ममालिक के वफूद की इस्लामाबाद आमद जारी। हुकूमत पाकिस्तान की मेज़बानी में वजारत इंसानी हुकूक के ज़ेरे एहतमाम ये अहम कॉन्फ्रेंस 12 और 13 जुलाई को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानिया के लिए नामजद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टीपू उस्मान चौधरी की मुलाकात। इसहाक डार का पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और अवामी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी को मौसर काउंसलर खिदमात और फलाही फराहमी को तरजीह देने की हिदायत। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरियों के लिए डेडलाइन खत्म। वफाकी हुकूमत का अफगान बाशिंदों को वतन वापस भिजवाने में तेजी लाने का फैसला। वजारत दाखिला के मुताबिक बगैर वीज़े के पाकिस्तान में मुकीम हर अफगान शहरी को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। गैर कानूनी अफगानियों का पनाह या किराए पर रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रावलपिंडी समेत पंजाब में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट में नून लीगी MPA साकिब चद्दड़ और अदाकारा मोमिना इकबाल तनाज़ा केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अभरगुल 14 जुलाई को रिमशा इकबाल को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने 80 लाख रुपए खुर्द-बुर्द का इंदराज मुकदमे का हुक्म मुअत्तल कर रखा है।
कराची में आवारा कुत्तों के हमले शहरियों के लिए खतरा बन गए। रवां साल रेबीज से 17 अफराद जान की बाजी हार चुके। एंटी रेबीज वैक्सीन न लगवाने से अजमेर नगरी की रिहायशी 28 साल खातून जान बहक हो गई। महकमा सेहत सिंध ने तस्दीक कर दी। अमरीकी कौंसलेट जनरल के वफ्द का EPA लाहौर का दौरा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। सूबाई वज़रा भी मौजूद। वफ्द ने माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। मरियम औरंगजेब ने ब्रीफिंग में बताया 9 नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था, अब सूरत हाल बेहतर है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटीज के मंसूबे मेरा प्यारा और सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी और वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन के लिए आलमी एजाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा फोरम में दुनिया के बेहतरीन डिजिटल प्रोजेक्ट्स में शामिल। मेरा प्यारा सेंटर को गवर्नमेंट कैटेगरी का आलमी चैंपियन करार दे दिया। पानी जिंदगी है, हथियार नहीं। पाकिस्तान अपने हर कतरे आब और हर आबी हक का हर कीमत पर दिफा करेगा। मरकजी तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस शाजिया मरी का कहना है कि आबी गुजरगाहों को सियासी हथियार बनाना इलाकाई अमन और आलमी इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है, जबकि सिंध तास मुआहदा किसी सियासी रियायत का नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी कानून के तहत एक लाजमी मुआहदे का दर्जा रखता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम आबादी मनाया जा रहा है। आलमी यौम आबादी के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का जिम्मेदाराना मनसूबाबंदी की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि नौजवानों की तालीम, हुनर, सेहत और रोज़गार पर सरमायाकारी की हर कौमी तरक्की की ज़मानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जिम्मेदाराना मनसूबाबंदी पायदार तरक्की और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म। लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली। खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। चतराल, स्वात, दीर, शांगला, मानसेरा, कोहिस्तान में मूसलाधार बारिश। लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मलकंड और हजारा डिवीजन के बाज़ इलाकों में फ्लैश फ्लड, जबकि पेशावर, चारसदा, नौशहरा, मर्दान, सवाबी और एबटाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।